मुझे हर कोई साड़ी में अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुम्हें तहफ्फुज की जरूरत पड़ गई? आप क्या चाहती हैं? जमाने भर की नजरें आपकी बेटियों का शिकार करती रहे? तुम बहुत मासूम हो, थोड़ी बहुत नाशुक्री भी। खाने के बाद लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं। नरगिस ने देर कर दी। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि अम्मी अम्मी जी सब खैरियत तो है ना? आपने देखा ही नहीं सफिया आंटी बैठ के आपका यहाँ इंतजार कर रही हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों में तो खदीजा ने धूल झोंक दिया। सफिया आपा, नरगिस मैं तो अपना दुख शेयर करने आई थी तुमसे, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि तुम जख्म खाकर आई, और वो भी अपनी सौतन के हाथों। नहीं, बड़ी अम्मी नहीं ऐसा कर सकती। बड़ी अम्मी किसी को जख्म दे, मुझे यकीन नहीं आता। इसलिए कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं, तुम्हारे सीने पर बेटियों का बोझ नहीं है। अरे बताओ तो सही कि क्या हुआ? अरे सफिया आपा, मैं जा रही थी निम्रा का रिश्ता साइमा के बेटे फरीद से हो जाए, लेकिन आपको पता है खदीजा ने क्या किया? अपनी दोनों बेटियों को सिखाया और अनाया और मोमल की शादी फरीद और अली से करवा दी, और कहीं मुझे बताया तक नहीं। क्या मोमल की शादी हो गई है? क्या अल्लाह तेरा शुक्र है। ये देखिए, ये है मेरी बेटी जो खुद गमों में घिरी हुई है और अपनी सौतेली बहन की शादी पर खुशी मना रही। ये तो बहुत बुरा हुआ नरगिस। ये दुख तो तुम्हारे लिए वाकई नाकाबिले बर्दाश्त है। तुम्हारी सौतन की बेटियों के घर आबाद हो गए। अरे जाओ सवेरा, अपनी अम्मी के लिए पानी लेकर आओ। जी। अनाया, अनाया, मोमल तुम? हाँ, वो मैं सो रही थी, आपकी आवाज सुनी तो आँख खुल गई। लाइए, यकीनन बटन टूट गया होगा, है ना? नहीं नहीं, इट्स ओके, ये अनाया का फर्ज है। अच्छा, मगर पहले तो आप मुझे कहा करते थे ना? पहले की बात और थी, तुम छोटी थी इसलिए तुम्हें कह देता था। सिर्फ इसलिए कि मैं छोटी थी? जाहिर है, पहले तो अनाया मुझे मुंह भी नहीं लगाती थी। और फिर भी आपने उससे शादी कर ली। मोमल अम्मी को चाय दे दो। जी। आपने फिर बटन तोड़ दिया ना? जानबूझकर तोड़ा है ताकि इस बहाने तुम थोड़ी देर मेरे करीब तो आ जाओ। बहुत ही बेसब्र हैं आप। क्या है, मुझे हर वक्त आवाजें क्यों लगाते रहते हैं? अब तो तुमसे एक पल भी जुदाई गवारा नहीं। रियली? अब मौत भी आई ना तो मौत के फरिश्ते से कह दूंगा कि मेरे साथ मेरी अनाया को लेकर चले, क्योंकि मैं उसके बगैर जन्नत में भी नहीं रह सकता। अल्लाह आपको मेरी उम्र भी लगा दे। नहीं, ये दुआ करो कि मेरी जितनी भी उम्र हो तुम्हारे साथ हो, चाहे जमीन पर या आसमान पर। अली। देखो फरीद, मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ बहुत अचानक हुआ है। ना तुमने मोमल के बारे में और ना मोमल ने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा था, लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी अम्मी, मुझे इसका यकीन है,
इसीलिए तो मुझे यूं लगने लगा है कि जो कुछ भी है मोमल है, लेकिन उसके ख्यालात बेहद उलझे हुए से, जैसे वो किसी कश्मकश का शिकार हो। देखो बेटा, जब लड़कियों की अचानक ऐसे शादी हो जाती है तो वो बहुत अरसे तक कश्मकश का शिकार ही रहती है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। अम्मी चाय। रख दो मोमल। जी। बेटा बात सुनो। जी। बेटा तुम कुछ परेशान हो? नहीं नहीं तो अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मोमल बेटा, बहुत दफा ऐसा होता है कि इंसान अपने लिए जो दुआ मांगता है वो किसी और को लग जाती है। जी। लेकिन दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं कि कौन सी दुआएं मेरे बंदे के हक में बेहतर है, और वही दुआ कबूल होती है। कई दफा ऐसे भी तो होता है अम्मी कि अपनी ही दुआओं को किसी और की नजर लग जाती है, और हसद करने वालों की दुआएं उन्हीं की हसद का शिकार बन जाती हैं। फिर जमीन और आसमान के बीच वही दुआएं भटकती रह जाती हैं। फरीद, तुम ऐसा करो, मोमल को बाहर ले जाओ, बल्कि इसे शॉपिंग पर ले जाओ। नहीं नहीं अम्मी, मुझे कहीं नहीं जाना। आप जाएंगी मोमल? शाबाश, जल्दी से तैयार हो जाओ। अल्लाह तुम्हें सब्र दे मोमल। आखिर को मेरी बेटियां यतीम है और मैं बेचारी बेवा। अरे तो खदीजा भी तो बेवा है ना, उसकी बेटियां भी यतीम है। निम्रा, तुम बाज आ जाओ। आप भी बाज आ जाइए, जीने दीजिए हम लोगों को। नरगिस, अब रोना धोना बस कर दो। शादी तो नसीबों से होती है ना। पापा, मैंने तो साइमा से भी बात कर ली थी और वो मान भी गई थी। कहने लगी खदीजा ने मेरा हमेशा हक खाया, इसलिए वो निम्रा को अपनी बहू बना लेगी। और आपको पता है, वो जिसने नया बंगला लिया ना, वो भी निम्रा के नाम कर रही थी। आखिर को मेरी बेटियां यतीम है और मैं बेचारी बेवा। अरे तो खदीजा भी तो बेवा है ना, उसकी बेटियां भी यतीम है। उसके साथ अगर भला हुआ तो अच्छा हुआ ना। तो मेरी बात का जवाब दो। अरे क्या जवाब दूं? मेरी निम्रा की जिंदगी तो बर्बाद होगी, अब उसके मुस्तकबिल का क्या होगा? और साजिद का क्या है? कल को शादी करके मार पीट के तलाक देके उसे घर से निकाल देगा तो मैं अपनी तलाक याफ्ता बेटियों को लेके कहां जाऊंगी, कहां मुंह छुपाऊंगी? नहीं आपा, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं। मगर नरगिस, तुमने मुझसे वादा किया था। ऐसे वादे का क्या? वादा निभाने के लिए तो हालात साजगार होने चाहिए, और मुझे अब साजिद पे बिल्कुल एतबार नहीं रहा। मुझ पर तो भरोसा है ना तुम्हें। मैंने तो सवेरा की दफा भी सब कुछ दिया है। तो आपको क्या लगता है, आप अब भी वो सब कुछ दे सकेंगी जो आपने सवेरा को दिया था? नरगिस, नहीं ना, इसलिए कि अब आपको अपनी औलाद पर खुद भरोसा नहीं है। और कौन पराई औलाद की खातिर अपनी जायदाद की बाजी लगाता है? हर किसी में इतना ज़र्फ नहीं होता। ज़र्फ की बात मत करो। मैं निम्रा को सवेरा से डबल दूंगी। क्या? हाँ, अब बोलो, मंजूर है? अरे, आप जब चाहें बारात लेकर आ जाएं, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। निम्रा, मैं साजिद से शादी नहीं करूंगी, किसी कीमत पर भी नहीं करूंगी। बहुत सुन ली तुम्हारी बकवास। जो अच्छा रिश्ता आता है इनकार कर देती हो। आखिर तुम चाहती क्या हो?
आपको इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं आपकी बिजनेस डील का हिस्सा नहीं बनूंगी। क्या मतलब है तुम्हारा? कितने में सौदा किया है आपने मेरा? होश में तो हो तुम? निम्रा, अब तुम ज्यादती कर रही हो। तुम भूल रही हो कि तुम्हारे और साजिद के दरमियान में कोई ताल्लुक था। तुम साजिद एक दूसरे में दिलचस्पी ले रहे थे और तुम्हारी ही वजह से उसने सवेरा को तलाक दी है। हाँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि साजिद सवेरा को तलाक दे दे, इसलिए करवा दी। अब आप जाइए यहाँ से। ठहरिए आपा, आपा को मैं खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। मेरी बहन ही नहीं, मोहसिन भी। आपा, आप अगली इतवार बारात लेकर आ जाएं। मैं इसे रुखसत कर दूंगी साजिद के साथ। होश के नाखून लो निम्रा। उधर देखो, तुम्हारी सौतेली अम्मी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दी, एक की अली से और दूसरी की फरीद से। क्या? थैंक गॉड। ये देखें आपा, ये है मेरी औलादें। अपनी सौतेली बहनों की खुशियों पर सजदे कर रही हैं शुक्रानों के, और अपना इन्हें कोई ख्याल नहीं है। एक तलाक लेकर बैठ गई और दूसरी समझे कि दूसरी की भी तलाक हो गई है। आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मी। निम्रा, ये क्या कह रही हो तुम? आंटी, एक काम करे ना, जो भी बंगला है, कोठियां हैं, वो अम्मी के नाम कर दे और इन्हें अपनी घर की बहू बना ले। नफरत करती हूँ मैं साजिद से, समझिए आप? नरगिस, ये है तुम्हारी तरबियत? तौबा है, क्या करूं आपा? अली, प्रॉपर्टी और बिजनेस मैंने बराबर से तुम्हारे और फरीद के नाम तकसीम कर दिया। मैं ये चाहती हूँ कि कल से तुम दोनों जाकर ऑफिस को संभाल लो। अम्मी, इसकी क्या जरूरत थी? आई मीन, ये सब कुछ तकसीम करना। जरूरत है अली। मैं पाकिस्तान आई इसलिए थी कि ये सारी चीजें तुम लोगों को सौंप दूं, ताकि सुकून से जीऊं। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ये लो। ये क्या है अम्मी? मैंने ये घर तुम्हारे नाम कर दिया। लेकिन अम्मी, आपके होते हुए ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और वैसे भी हम सब लोग एक साथ रहते हैं इस घर में। खास तौर से मेरे नाम पर करना, मेरा मतलब है। तुम फिक्र मत करो, मेरे पास मोमल के लिए भी कुछ है। ये लो मोमल, ये दूसरा घर इस घर के जितनी मालियत का है। नहीं अम्मी, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगा। मोमल, इधर दो फाइल। अम्मी, हमें आपकी मोहब्बत के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। अनाया, ये मेरी जिम्मेदारी है, पूरा करने दो मुझे। अम्मी, आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी अदा कर चुकी। अब हमें अपना फर्ज अदा करना है, आपकी खिदमत करके, इस घर में खुशियां लाके। मगर अनाया। बस अम्मी, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों मोमल? बिल्कुल, हमें कुछ भी नहीं चाहिए अम्मी। अम्मी, आप तो रहमतों भरा आसमान है हम लोगों के सर पर। अल्लाह आपको यूं ही सलामत रखे। सदा खुश रहो। कसम से जब तुम्हारा प्यार देखती हूँ, दिल करता है कि 100 बरस और जीऊं। मोमल। जी जी, बिल्कुल। जीती रहो। बहुत बुरी बात है निम्रा, तुमने बिना बदतमीजी की आज हद ही कर दी। तुम सफिया आंटी से ये कह दिया तुमने कि अम्मी को बहू बना के ही ले जाएं वो। शर्म नहीं आती तुम्हें? सिर्फ मुझे क्यों शर्म आए, दूसरों को शर्म नहीं आती? और सफिया आंटी की ढिठाई देखो, रिश्ता लेकर आ गई मेरा। तो इसमें उनका क्या कसूर है? ये सारी सिचुएशन भी तुम्हारी बनाई हुई है। कभी तुम हाँ बोलती हो और कभी तुम ना बोलती हो। मैं इतनी बुरी हूं क्या जो अपनी बहन का सुहाग लूट लेती? मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन तुम? आई एम सॉरी निम्रा, मुझे तो खुद अभी तक समझ में नहीं आता कि अच्छा हुआ है या बुरा। खैर, अनाया और मोमल की शादी हो गई है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी अम्मी क्या चले? मैं कैसे जा सकती हूँ? बड़ी अम्मी क्या कौन से कोई मर्द है? चलो ना। चलो। तुम्हारा दिमाग तो सही है,
सफिया आपा के साथ क्या सुलूक करके आई हो? वही जो मैं करना चाहती थी। मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे अम्मी, वरना 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 क्या कर लोगी? वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। चलो सवेरा। अच्छा निम्रा, तुम बाज आ जाओ। आप भी बाज आ जाइए, जीने दीजिए हम लोगों को, हमारी भी जिंदगी है। चलो सवेरा। एक्सक्यूज मी। निम्रा, निम्रा, ये लड़की आखिर करना क्या चाहती है? सांस भी लेती हूँ ना तो उसी की सदाएं सुनाई देती हैं मुझे, और आंखें बंद करती हूँ तो सिर्फ अली का चेहरा नजर आता है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? होश में तो? सोतेली 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 सोतेली। मोमल, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आई। तो मुझे ये बताओ कि मुझे अपने मामलों में क्यों घसीटती हो? क्या किया है मैंने मोमल? क्यों? क्या जरूरत थी मेरी फाइल अम्मी को वापस करने की? अम्मी के एहतराम में। उनके एहतराम में ये काफी नहीं है कि मैंने उनके बेटे से शादी कर ली? ये तुम्हारा नहीं बल्कि अम्मी और फरीद का एहसान है हम सब पर। वरना छोटी अम्मी ने तो हमें बीच चौराहे पे ला खड़ा किया था नंगे सर। अच्छा, और ये सब कुछ हुआ किसकी वजह से था अनाया? सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना तुम अली को फंसाती और ना हमारी मायूं जलील होती। तमीज से बात करो मोमल। मैंने खुद तो नहीं कहा था अली से कि मुझसे शादी करें। अच्छा, बहुत मासूम बनती हो तुम। अच्छी तरह से जानती हूं मैं तुम्हें। इस भोली सूरत के साथ आंखों ही आंखों में तुम अली को फंसाती रही और मुझे पागल बनाती रही, और देखो मैं पागल बनती रही। मुझे क्या मालूम था कि मेरी अपनी सगी बहनी मेरे दिल की दुनिया उजाड़ रही है। आहिस्ता बोलो मोमल। दिल उजड़ने की दास्तान अगर ससुराल में की जाए ना तो जिंदगी रोग बन जाती है। मेरी जिंदगी तो वैसे ही रोग बन गई है अनाया। जहां भी नजर उठा के देखती हूं मुझे हर तरफ सिर्फ अली ही नजर आता है। सांस भी लेती हूं ना तो उसी की सदाएं सुनाई देती हैं मुझे, और आंखें बंद करती हूं तो सिर्फ अली का चेहरा नजर आता है। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? होश में तो? मैं अली की बीवी हूं और तुम मेरी बहन। मोमल, रिश्तों को इतना पामाल मत करो कि रिश्तों पर से एतबार उठ जाए। अगर किसी ने यहां सुन लिया तो इस घर की चार दीवारी हमारी मां की शराफत पे आ गिरेगी, समझी तुम? आज के बाद अगर तुमने अपनी जबान से अली का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत गुरूर है ना तुम्हें, बहुत मान है ना तुम्हें अली पर। मेरी बद्दुआ लगेगी तुम्हें। मोमल, मेरी हर बद्दुआ तुम्हें दुआ बन के लग जाती है। क्या चाहा था मैं? इतना ही तो चाहता कि तुम्हारी उस सलीम से शादी हो जाए। उससे क्या, किसी से भी शादी हो जाए। काले, लूले, अंधे, गूंगे, बहरे, किसी से भी मेरी बला से। लेकिन मुझे मेरा प्यार मिल जाए। अगर तुमने तो मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी दुनिया ही उजाड़ दी तुमने। से मेरे अली को छीन लिया। अगर याद रखना, अगर अली मेरा नहीं हो सका ना तो मैं उससे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। अली सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। इतना याद रखना मोमन, अनाया को मुझसे मौत भी नहीं छीन सकती, इसलिए कि मौत का भी मुझसे वादा है कि अगर आई तो दोनों को साथ लेकर जाएगी। मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हारा दुख सुने बगैर मेरे दुख का मदावा तुम नहीं कर सकते।
माँ को तो सुकून औलाद को आबाद देखकर ही आता है ना। और आमिर तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत प्यार करने वाला। सो तेरी